हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज माय 5th एपिसोड ऑफ ये मैं हूँ, ये मेरी सेलिब्रिटीज है और हम पार्टी कर रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अभी तक पार्टी क्यों कर रहे हैं। तो भाई पार्टी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ 3 और सेलिब्रिटीज। अच्छा, और मेरे पास कुछ आंटीज के मैसेज है कि आपके पास सिर्फ जेंट्स के ही क्या, जेंट्स सेलिब्रिटीज के ही क्या इंटरव्यूज हैं, लेडीज के नहीं है। तो आंटी फिक्र नहीं कर रहे, अब जो मैं सेलिब्रिटीज से मिलाने जा रहा हूँ वो लेडीज सेलिब्रिटीज, और वो ऐसी सेलिब्रिटी है जिनको शायद ही किसी घर में ना देखा जाता, बल्कि उनको देखे बगैर आपका दिन ही कंप्लीट नहीं होता। तो आइए मिलते हैं शीरिया आपा से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शीरिया आपा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि आपको ये इवेंट कैसा लगा? अभी तो आए हैं, अभी देखेंगे फिर बताऊंगी आपको। अच्छा, और आपको मेमन्स की सबसे कौन सी अच्छी बात लगती है, सबसे ज़्यादा मेमन्स की? सब चीज़, इसलिए कि मैं खुद मेहमान हूँ। अच्छा, ठीक है। और जिन्होंने हम जो बच्चे हैं, हम जो स्टूडेंट हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे? बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सिंसियर रहें अपने मुल्क के साथ। ठीक है। अच्छा, और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, WMO के ट्रेजरर अल्ताफ़ मोहम्मद साहब, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इवेंट किया है, बहुत मेहनत की है। ठीक है। और जो मैं हूँ मोहम्मद दाऊद मोहम्मद, तो मेरे वाले से क्या कहना चाहिए? आप बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अभी से इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़े होकर बहुत बड़े बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। और इस इवेंट में जहाँ मेमन बिजनेसमैन मौजूद थे, मीडिया पर्सनैलिटीज मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद थे, यूट्यूबर्स मौजूद थे, प्रोड्यूसर एक्टर्स मौजूद थे, तो वहाँ स्पोर्ट्समैन भी बनता है ना। और अब जिस स्पोर्ट्समैन से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, 1992 के वर्ल्ड कप की जीती हुई टीम के मेंबर मोइन खान, कौन नहीं जानता उनके नाम से। उनके बेटे आजम खान भी उस इवेंट में मौजूद थे। आजम खान खुद बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, और अगर आप लोग PSL देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग PSL देख रहे हैं, तो आप भी उनको जानते हैं कि वो बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं। To go big. It's not only about the strike rate. Clean strike. Oh, the quick hands. That's the quick hands we're talking about. Was the trademark for Moin Khan as well. और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भी बड़े बड़े छक्के मारे। तो आइए एंजॉय करें। मौजूद है आजम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, आपसे ये सवाल था कि ये इवेंट आपको कैसा लग रहा है? इवेंट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट दिया आप लोगों ने, आपके डैडी ने खास तौर पे बहुत रिस्पेक्ट दिया। मैं तो आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा, और आपको मेमन्स की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कि वो पढ़ना बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, और जो हम बच्चे, हम जो स्टूडेंट हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे? आप लोग ऐसा काम करें जिसमें आपको मज़ा आता हो, सही है, और उस काम को परस्यू करें हमेशा। ठीक है। अच्छा, और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, WMO के ट्रेजरर अल्ताफ़ मोहम्मद साहब, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ़ भाई हमारी जान है। अच्छा, और आप मेरे लिए यानी मोहम्मद दाऊद मोहम्मद के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद दाऊद मोहम्मद, आप काफ़ी क्यूट हैं, आप बस थोड़ा देख के चले गए, यहाँ लड़कियाँ आपकी यूँ गाल ना खींचें, सही है? ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है आरिफ अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? हम लाइव जा रहे हैं? नहीं। नहीं, अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है। जी। ओके, गुड। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा। सुनाएं, क्या अच्छा। पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछूंगा कि आपको ये इवेंट कैसा लगा? देखिए, अभी मैं आया हूँ, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और ये जो अल्ताफ़ मोहम्मद साहब ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, सलमान इकबाल, हमारे जो WMO के जो प्रेसिडेंट हैं,
उनके ऑनर में प्रोग्राम रखा है और माशाल्लाह बहुत बड़ी गैदरिंग इधर होने वाली है, क्योंकि जितना बड़ा अरेंजमेंट यहाँ नज़र आ रहा है ये मेरियट में मार्की में रखा गया। तो मार्की जो है वो सबसे बड़ा वेन्यू है इसका मेरियट का। तो ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मीडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आया हुआ है और कराची या पाकिस्तान के हम कहें तो जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जो एंकर्स हैं, कैमरामैन हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी बस गेस्ट आना शुरू हो गए। और उम्मीद करते हैं कि ये जो है वो एक कराची का जो है कराची शहर का जो है एक यादगार प्रोग्राम होगा। और WMO आप जानते हैं कि अल्ताफ़ मोहम्मद जो है वो इसके ट्रेजरर हैं और प्रेसिडेंट हैं सलमान इकबाल साहब। तो इस वक्त जो है वो इस दफ़ा जो टीम आई है WMO की, तो वो नज़र आ रहा है कि गहमा गहमी बहुत शुरू हो गई है इसकी WMO की। और कुछ सालों से जो है वो थोड़ी मध्यम हुई थी, तो अभी जो है वो काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं कराची शहर के अंदर। लेकिन मैं जो आज जो प्रोग्राम देख रहा हूँ जो अल्ताफ़ मोहम्मद ने अरेंज किया, ये मेरा ख्याल है जितने प्रोग्राम हुए हैं सलमान इकबाल के एजाज़ में, ये मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा इवेंट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और आपको मेमन्स की कौन सी अच्छी बात लगती है? देखिए, मेमन्स की सबसे अच्छी बात जो है, मेमन्स कम्युनिटी के अंदर आपको जो ये मैं मेमन होते हुए बात नहीं कर रहा, ये दूसरी कम्युनिटी भी जो है इसको इंडोर्स करती है कि मेमन कम्युनिटी फलाई कामों में जो है वो सबसे आगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। चाहे वो हॉस्पिटल्स बनाने हो, चाहे वो मस्जिद बनानी हो, चाहे वो स्कूलिंग का काम हो, ये मेमन कम्युनिटी सारे काम करती है। और इसकी देखा देखी जो है, और ये अच्छा है कि ये काम बड़े पैमाने पे हो ताकि और कम्युनिटीज भी हो शामिल। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेमन कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए सिर्फ काम करती है। ये अदर देन मेमन कम्युनिटी भी, जैसे हमारा मिट्टी एक इदारा है कोरंगी के अंदर जो आप समझें कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स देता है बच्चों को, बच्चियों को, उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ जो है वो मेमन कम्युनिटी के लोग होंगे। उसमें हर कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, उर्दू स्पीकिंग आते हैं, पंजाबी स्पीकिंग आते हैं, पश्तो स्पीकिंग आते हैं, बलोच स्पीकिंग आते हैं, सिंधी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, गुजराती, आगा खान, ये कोई मेमन कम्युनिटी में ये भेदभाव कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आप उधर देखें, कोई पाबंदी नहीं है कि सिर्फ जो है मेमन कम्युनिटी से लोग आएंगे। तो मेमन कम्युनिटी का अभी से नहीं, प्री पार्टीशन जब पाकिस्तान बना उससे पहले आप बॉम्बे में देखें, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, आप अफ्रीका चले जाएं, आपको वहाँ पे बड़ी तादाद में मेमन कम्युनिटी का ये काम नज़र आएगा। आप दुबई चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, तो मेमन कम्युनिटी जो है वो उसकी गुत्थी में ये चीज़ है कि उसने जो है वो चैरिटी के अलावा सोशल वर्क करना है। और ये WMO जो है, ये इदारा जो है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के मेमनों का एक प्लेटफॉर्म है, जो पूरी दुनिया के मेमन्स से जो है वो जितना भी फंड रेजिंग होती है उसको जो है वो उसका इस्तेमाल सिर्फ कराची या लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में जहाँ मेमन बसते हैं उनके लिए जो है ये सोशल वर्क करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इदारा बन गया है इस वक्त, और ये बहुत बड़ी एक टीम बन गई है। और इस टीम को आजकल लीड कर रहे हैं सलमान इकबाल साहब, और इनकी पूरी टीम जो है वो काम करती है, जिसमें महमूद शेखानी साहब हैं, अहमद शेखानी साहब हैं, शहजाद हैं, लंदन से होते हैं, और काफ़ी लोग इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये मैं जैसे शुरू में मैंने कहा कि मैं मेमन हूँ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप किसी भी कम्युनिटी से बात करेंगे तो वो इस बात को ज़रूर इंडोर्स करेगी कि मेमन कम्युनिटी फलाई कामों में सबसे आगे होती है। एदी का नाम आप जानते हैं, अब्दुल सत्तार एदी साहब, उनका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से, और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई और पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ किया और पूरी दुनिया ने उनको माना कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया। तमाम लोग जो है वो उनको आज भी याद करते हैं, पूरा पाकिस्तान की दुनिया याद करती है। ठीक है। और जो हम बच्चे हैं, हम जो स्टूडेंट हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे? देखिए, आपको काम बच्चों को जो है वो आपकी, तो आप अगर मेमन है तो आपकी जो है वो आपके ब्लड में ये चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी काम करने जाएंगे, ये जितने काम हैं ये थैंक्सलेस जॉब्स होती हैं। इसमें आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना है। ये आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे और अल्लाह ताला जो है वो हमारा अल्लाह इससे खुश होता है इन कामों से। और हमें नहीं पता चलता कि कितने मसले, कितने मसाइल, कितने हमारे प्रॉब्लम्स, कितनी चीज़ें हमारी जो है हमें पता नहीं होता, और वो जो इश्यूज़ हमारे हल हो जाते हैं।
ये जो है आपको मैं जितनी भी बच्चे हैं या यंग जनरेशन है उनको मैं कहूँगा कि ये काम जो है कभी अपने बड़ों को करते हुए देखें और उनके फुट स्टेप पे चलें और ये काम को जो है वो पकड़ के रखें और यही हमारी शनाख्त है और यही हमारी पहचान है। ठीक है। अच्छा, और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है WMA के ट्रेजरर अल्ताफ़ मोहम्मद साहब, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ़ मोहम्मद, आरिफ जीवा या जो भी नाम है, ये जो काम करेंगे, जो काम करेगा उसको लोग जो है वो पहचानते हैं, लोग जानते हैं। और अल्ताफ़ मोहम्मद कराची शहर के लिए बहुत बड़ा नाम है और मेमन कम्युनिटी के लिए हमारे लिए जो है वो फ़ख्र की बात है कि अल्ताफ़ मोहम्मद जैसी शख्सियत जो है WMA को, और आप ट्रेज़र का जो उनके पास पोर्टफोलियो है या होता है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये आप समझ लें कि सबसे मुश्किल काम ये होता है। लोगों की अमानतें उनके पास हैं और अगर किसी को अमानत दी जाती है तो सोच समझ के और ईमानदार शख्स को दी जाती है जिसका किरदार और जिसका कैरियर जो है वो बिल्कुल बेदाग होता है। ठीक है। अच्छा, और जो मैं हूँ मोहम्मद दाऊद मोहम्मद, उनके लिए आप मेरे हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो है वो पता नहीं जरासीम का वर्ड कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जरासीम आपके अंदर जो अल्ताफ़ मोहम्मद के अंदर हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इतनी सी एज में माशाल्लाह, आप मेरे ख्याल है 10-12 साल एज होगी आपकी। आई थिंक जो है ये आप आगे जाके क्या करने वाले हैं वो मुझे नज़र आ रहा है और आपका कॉन्फिडेंस बताता है और आपकी जो है वो सोच और आपके सवाल बता रहे हैं कि आपने जो है वो मेमन कम्युनिटी में क्या पूरे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं दुनिया के अंदर उसमें आप अपना नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू आरिफ अंकल, आपने हमें वक्त दिया। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये व्लॉगिंग पसंद आई होगी। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। जिस तरह सलमान अंकल ने कहा था कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं। एक आध हफ्ते के लिए मैं गायब हो रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, मेरी वीडियोस को शेयर करवाना है और मेरे चैनल को लाइक करवाना है, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे पता हो कि मेरे फैंस मुझसे कनेक्टेड हैं, ताकि और मैं धमाकेदार वीडियोस बनाऊँ। सो गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह।